क्या आपने कभी कुंभ मेला या गंगा घाट पर ऐसे साधुओं को देखा है जिनके शरीर पर भस्म लगी होती है, हाथ में खोपड़ी होता है और आंखों में एक अजीब सा रहस्यमय तेज झलकता है। कभी सोचा है कि यह दिखते तो यहाँ है, लेकिन फिर अचानक भीड़ से गायब होकर ये कहाँ चले जाते हैं। यह कौन है जो शमशान की राख को अपने शरीर पर सजाते हैं, सबों के बीच बैठकर साधना करते हैं और कहते हैं कि उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं। जी हाँ, यह है अघोरी बाबा। इनका जीवन है रहस्य, शक्ति और भय का संगम। आज हम आपको ले चलेंगे अघोरी साधुओं की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहाँ का हर राज इंसानी समझ से परे हो। मैं हूँ मेघा एंड यू आर वॉचिंग स्टोरीज विद मेघा। अघोरी साधु वास्तव में शिव के अनन्य उपासक है। शिव का एक नाम है अघोर, जिसका अर्थ है जहाँ कोई भय नहीं, कोई घृणा नहीं। अघोरी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र नहीं है, चाहे वो शब हो, मांस हो, शराब हो या शमशान, सब कुछ शिव का ही स्वरूप है। इसीलिए वे आम लोगों की नज़र में अजीब लगते हैं। वे शमशान में रहते हैं, मुर्दों के पास साधना करते हैं और जीवन की अंतिम सच्चाई यानी कि मृत्यु को ही अपना गुरु मानते हैं। अघोरियों की यात्रा। अघोरी बनने की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान अपने साधारण जीवन से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। परिवार, रिश्ते, पैसा, समाज, सब कुछ उसे व्यर्थ लगता है। वह मानता है कि यह जीवन एक मोह जाल है और सच्चा सत्य सिर्फ मृत्यु और मोक्ष है। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो पहले से अघोर साधना कर रहा हो। बिना गुरु की दीक्षा अघोरी मार्ग पर चलना असंभव माना जाता है। गुरु ही अपने शिष्य को शमशान साधना, मंत्र, तंत्र और अघोरी क्रियाओं के रहस्य सिखाते हैं। दीक्षा मिलने के बाद साधक को शमशान में रहना पड़ता है। वहाँ उसे सब साधना करनी होती है, यानी मुर्दों के बीच बैठकर शव के पास या कभी शव के ऊपर बैठकर ध्यान करना होता है। यह साधना बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से कठिन होता है। कहते हैं कि इस दौरान साधक को तरह तरह की अलौकिक शक्तियों और भयभाव अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अघोरी बनने की एक अनोखी और रहस्यमयी प्रक्रिया है खुद का पिंडदान करना। पिंडदान सामान्यतः मृतकों के लिए किया जाता है, लेकिन अघोरी साधक खुद को मृत मानकर अपना पिंडदान करते हैं। इसका अर्थ है वह मान लेते हैं कि उसकी पुरानी पहचान, परिवार, नाम और सामाजिक बंधन अब खत्म हो चुकी है। अघोरियों का शारीरिक संबंध। कहा जाता है कि कुछ अघोरी तांत्रिक साधनाओं में मासिक धर्म वाली स्त्री के साथ संबंध को एक सर्वोच्च साधना मानते हैं। आम समाज में पीरियड्स को अपवित्र माना जाता है, लेकिन अघोरी मानते हैं कि यही समय स्त्री शक्ति का सबसे प्रबल रूप होता है। उनका विश्वास है कि इस समय स्त्री में शक्ति का संचार सबसे गहरा होता है और साधना के दौरान यह शक्ति साधक में स्थानांतरित होती है। पर ध्यान रहे, यह साधना केवल कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं में होती है, ना कि हर अघोरी के जीवन का हिस्सा है। यह कोई वासना नहीं, बल्कि शक्ति साधना मानी जाती है। कई प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में उल्लेख मिलता है कि अघोरी साधु शमशान में शव के साथ भी तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। इसे शव साधना कहा जाता है। कभी कभी इसमें यौन क्रियाएं भी होती है, लेकिन उसका उद्देश्य सुख नहीं, बल्कि भय, वर्जना और माया को तोड़ना होता है। जब एक साधक सबसे अपवित्र मानी जाने वाली चीजें जैसे खून, सब और काम वासना से भी निर्लिप्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक मुक्ति के करीब पहुंचता है। सच्चाई क्या है? इस तरह की साधनाएं बेहद गुप्त होती है। हर अघोर इन्हें नहीं करता और इन बातों के प्रमाण भी केवल तांत्रिक ग्रंथों, लोक कथाओं और बहुत दुर्लभ घटनाओं में ही मिलती है।
यानी यह सच है कि कुछ अघोरी तांत्रिक परंपराएं ऐसे अनुष्ठान करती है, लेकिन यह हर अघोरी का जीवन नहीं है। ज़्यादातर अघोरी केवल ध्यान, मंत्र, भस्म और शमशान साधनों में ही रहते हैं। अघोरी के बाद वह खुद को केवल शिव का अंश मानते हैं, जिसे इस दुनिया में अब कोई मोह माया बांध नहीं सकता। अघोरी साधु मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र नहीं है, इसीलिए वे वह सब करते हैं जिसे समाज वर्जित मानता है। शमशान की राख को शरीर पर लगाना, खोपड़ी को खाने पीने के बर्तन की तरह उपयोग करना, मांस, शराब और यहाँ तक कि सबों के अंगों का उपयोग साधना में करना, उनके लिए यह सब साधारण नहीं बल्कि शिव की पूजा का हिस्सा है। अघोरी साधु बरसों तक शमशान में, जंगलों में, गंगा किनारे या हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं। वे लगातार मंत्र जाप, तांत्रिक अनुष्ठान और गहन ध्यान में रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी साधना उन्हें ऐसी सिद्धियां देती है जो साधारण इंसान की समझ से परे है, जैसे भविष्य जानना, मन पढ़ना, आत्माओं से संवाद करना और कभी कभी रोगों को दूर करना। जब साधक पूरी तरह मोह माया, भय और घृणा से मुक्त हो जाता है, तब उसके लिए जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं होता। तब उसे अघोरी कहा जाता है। उस समय उसके लिए ना कोई अपवित्र है ना पवित्र, वह सिर्फ शिव है और शिव ही उसका सब कुछ। अघोरियों का अंतिम संस्कार। जब एक अघोरी साधु का जीवन समाप्त होता है तो उसका अंतिम संस्कार भी साधारण नहीं होता। अघोरी साधु को अक्सर शमशान में ही समाधि दी जाती है या फिर उनके शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। उनके अनुयायी मानते हैं कि यह साधु अब शिव में विलीन हो चुका है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है। अघोरियों की उत्पत्ति। अब सवाल उठता है, यह परंपरा शुरू कहाँ से हुई? तो इसका उत्तर मिलता है भगवान शिव से। शिव को अघोर कहा जाता है, यानी जो सबसे भयावह चीज को भी पवित्र मान ले। अघोरी खुद को शिव का प्रत्यक्ष साधन मानते हैं। इतिहास के अनुसार अघोरी संप्रदाय को संगठित रूप से 17वीं शताब्दी में बाबा किन्नाराम ने दिया। वे वाराणसी के पास जन्मे और उन्होंने शमशान साधना अपनाकर अघोर दर्शन को एक रूप दिया। आज भी वाराणसी का क्रमकुंड आश्रम अघोरियों का प्रमुख केंद्र है। अघोरियों की सबसे बड़ी मान्यता है, इस संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है, मृत्यु ही मोक्ष का द्वार है और जब तक इंसान अपने भय और इच्छाओं को नहीं जीतता, वह शिव में लीन नहीं हो सकता। अघोर साधु सिर्फ साधु नहीं बल्कि जीते जागते रहस्य हैं। जहां आम इंसान मृत्यु देखकर कांपते हैं, वहीं अघोरी मृत्यु को गले लगाते हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि असली साधना मंदिरों में नहीं बल्कि भय के पार जाकर होती है। असली मुक्ति तब है जब आप घोर से निकलकर अघोर को पाले। दोस्तों, यह था अघोरी जीवन का रहस्य, एक ऐसा रास्ता जो साधारण इंसान के लिए डरावना है, लेकिन उनके लिए यह मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी रहस्यमय यात्राएं मैं आपके लिए लाते रहूँगी। थैंक यू। जय हिंद। हर हर